अब बारी है किसकी, रामबाण। बहुत शानदार रामबाण प्रश्न होने वाले हैं। आप इन रामबाण प्रश्नों को लगाइए, लगभग होलकर वंश से जो प्रश्न बनते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं किसकी, रामबाण प्रश्नों की। तैयार हो आप सब? चलिए आगाज करते हैं रामबाण प्रश्नों का। और पहला ही प्रश्न है अमझेरा का युद्ध। बहुत ही अच्छा प्रश्न मेरे प्यारे साथी, पूछा जा रहा है कि अमझेरा का युद्ध किसके बीच हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना अमझेरा, अमझेरा कहाँ पर है, अमझेरा की बात पूछी जाएगी तो अमझेरा ध्यान रखना ये धार में है। ठीक है, कहाँ है, धार में है। ओके, फिर इसकी कब हुआ ये युद्ध, तो 29 नवंबर 1728 में ये क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। 29 नवंबर 1728। पेशवा बाजीराव, ठीक है, पेशवा बाजीराव, ठीक है, बाजीराव, उनके चचेरे भाई, ठीक है, पेशवा बाजीराव के चचेरे भाई चिमनाजी अप्पा, ठीक है, और चिमनाजी अप्पा ये साथ में थे। और किसके बीच हुआ था, तो मुगल सूबेदार, मुगल सूबेदार, मालवा के इस समय सूबेदार थे। ठीक है, मालवा के सूबेदार थे और मालवा के मुगल सूबेदार यहाँ पर जो थे गिरधर बहादुर और दया बहादुर। ठीक है, हिंदू ही थे लेकिन मुगल के काफ़ी अच्छे सूबेदार थे। गिरधर बहादुर और दया बहादुर के बीच हुआ था। नोट कर लेना, अमझेरा का युद्ध बिल्कुल पूछा जा सकता है। किस किस के बीच हुआ था, तो पेशवा बाजीराव, चिन्माजी अप्पा जो कि इनके चचेरे भाई थे, साथ ही साथ इनके साथ पेशवाओं के साथ और कौन कौन थे, तो इनके साथ सिंधिया भी थे और इनके साथ होलकर भी थे। राणोजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर भी क्या थे, इनके साथ में थे। और पवार भी थे। ठीक है, पवार, सिंधिया, होलकर, पवार किसके साथ थे, तो ये पेशवा बाजीराव और चिन्माजी अप्पा के साथ में थे। और अमझेरा का युद्ध हुआ और इस युद्ध में कौन जीतते हैं, मराठा जीतते हैं। और जब मराठा और मुगल सूबेदारों के बीच ये युद्ध होता है और युद्ध में मालवा को जीत लेते हैं, तो सिंधिया, होलकर, पवार के बीच मालवा की सनद पहली बार, ठीक है, क्या कर दी जाती है, मालवा की सनद बांट दी जाती है। किसके बीच बांटी जाती है, तो होलकर, सिंधिया और पवारों के बीच में बांटी जाती है। तो पहली बार होलकर और सिंधिया का प्रभुत्व मध्य प्रदेश में दिखाई देता है किस युद्ध के बाद, 1728 के बाद। लेकिन अभी तक ये लोग अपने वंश को स्थापित नहीं कर पाए थे। ठीक है, इसलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस युद्ध के बाद पेशवाओं ने मालवा को मल्हार राव होलकर, राणोजी सिंधिया और पवारों के बीच बांट दिया था, किस युद्ध के बाद। बहुत ही अच्छा ये क्या है, प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। बहुत ही अच्छा क्या है, ये प्रश्न है। यदि हम सारंगपुर के युद्ध की बात करेंगे, यहाँ पर सारंगपुर के युद्ध की बात करेंगे तो ये 1724 में हुआ था। और भोपाल के युद्ध की बात करेंगे, तो भोपाल का युद्ध ये हुआ था 1739 में। ठीक है, 1737 में भोपाल का युद्ध 1737 में। और ये किसके बीच हुआ था, पेशवाओं के, ठीक है, पेशवा, मराठों के बीच में पेशवा, और किसके बीच में हुआ था, निजाम। ठीक है, निजाम, हैदराबाद के निजाम और साथ में कौन थे, भोपाल के नवाब, इन दोनों के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में, भोपाल के युद्ध में पेशवा जीत गए थे, मराठा जीत गए थे और निजाम हार गए थे। और इसके बाद हुई थी दौरा सराय की संधि। दौरा सराय की संधि, ध्यान रखना, दौरा सराय की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी, तो ये हुई थी भोपाल युद्ध के बाद। और इस युद्ध के बाद पेशवाओं के प्रभुत्व को किसने, नवाब और निजाम ने स्वीकार कर लिया था। कहाँ पर, मालवा पर। इस युद्ध के ये संधि में क्या हुआ था, मालवा पर पेशवाओं के, ठीक है, मराठों के प्रभुत्व को स्वीकार किया गया था। मराठों के प्रभुत्व को स्वीकार किया था किसने, तो हैदराबाद के निजाम और नवाब ने, भोपाल के नवाब ने, है ना। अब इसमें एक युद्ध बचता है, तिरला का युद्ध। कौन सा युद्ध भाई, तो तिरला का युद्ध, जो कि कब हुआ था, 1731 में हुआ था तिरला का युद्ध। ठीक है, तिरला कहाँ है, तो तिरला भी धार में है। और ये जो युद्ध हुआ था 1731 में हुआ था, ये चिन्माजी अप्पा के बीच,
अप्पा, और इस साथ में इनके कौन थे, तो पेशवा भी थे, सॉरी इनके साथ में कौन थे, होलकर भी थे, मल्हार राव होलकर भी थे, और राणोजी सिंधिया भी थे। ठीक है, और इन्होंने इस युद्ध को जीता था। किससे जीता था, तो भाई ये दूसरा भाई जो था, ठीक है, दया बहादुर, मुगल सूबेदार दया बहादुर के साथ हुआ था। ठीक है, मुगल सूबेदार दया बहादुर के साथ ये युद्ध हुआ था, और इसमें फिर से चिन्माजी अप्पा होलकर सिंधिया जीत गए थे। और इस युद्ध के बाद जो मालवा है वो बांट दिया गया था, किस किस के बीच, होलकर सिंधिया, ठीक है, होलकर सिंधिया और किसके बीच, पवारों के बीच। तो ध्यान रखना, पहली बार मल्हार राव होलकर जी को 1731 में क्या मिल जाएगा, मालवा का क्षेत्र मिलेगा, तो तिरला का युद्ध। तो तीनों युद्धों के बारे में ध्यान रखना। अमझेरा का युद्ध तो मैंने बता दिया 1728 में हुआ, भोपाल का युद्ध 1737 में हुआ, सारंगपुर का युद्ध 1724 में हुआ, और तिरला का युद्ध कब हुआ है, 1731। और इसी के बाद हम देखते हैं कि 1732 में अपने आप को स्वतंत्र करते हुए कौन, तो मल्हार राव होलकर जी, ठीक है, मल्हार राव होलकर ने क्या की थी, होलकर ने स्वतंत्र होलकर वंश की स्थापना की थी, तो मल्हार राव होलकर ने किसकी स्थापना की थी, ध्यान रखना है, होलकर वंश की। राणोजी सिंधिया ने किस वंश की स्थापना की थी, सिंधिया वंश की। तो सिंधिया वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं, राणोजी सिंधिया, और होलकर वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं, मल्हार राव होलकर। कब की थी, तो 1732 में की थी। ठीक है, बहुत अच्छे से यहां पर ध्यान में लेके आपको चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मल्हार राव होलकर की समाधि कहाँ है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे साथी, कि मल्हार राव होलकर की समाधि कहाँ पर है। तो 20 मई 1766 को, ठीक है, 20 मई 1766 को इनका क्या हुआ था, निधन हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है, जल्दी से आंसर करके बताइए। और आलमपुर में हुआ था, कहाँ हुआ था, आलमपुर भिंड में इनका निधन हुआ था, भिंड में निधन हुआ था, है ना, किसका, तो मल्हार राव होलकर जी का। तो इनकी समाधि, ध्यान रखना, इनकी समाधि जो है वो किसने बनवाई थी, अहिल्याबाई जी ने बनवाई थी, अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई ने बनवाई थी। कहाँ बनवाई है, तो भिंड में। ध्यान रखना, मल्हार राव होलकर की समाधि कहाँ है, कई बार ये प्रश्न आया हुआ है, भिंड में है, ठीक है। और आलमपुर में इनका क्या हुआ था, निधन हुआ था, भिंड में इनकी क्या है, समाधि है। बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, किसने बनवाई थी, अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाई थी, ठीक है। अच्छा, जो आपको इंदौर में अभी आप सब हो, ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी मेरे वहाँ पर इंदौर में हैं इस समय, और उन्हें मालूम है कि इंदौर में क्या है, रजवाड़ा, ठीक है। और इस रजवाड़े का निर्माण, रजवाड़ा जो है इसका निर्माण किसने करवाया था, मल्हार राव होलकर ने करवाया था। रजवाड़े का निर्माण नोट कर लो, रजवाड़े का निर्माण किसने करवाया था, तो मल्हार राव होलकर ने करवाया था। नेक्स्ट देखें, अहिल्याबाई होलकर का विवाह किससे हुआ था, अहिल्याबाई होलकर जी का विवाह किससे हुआ था, तो मल्हार राव, ठीक है, मल्हार राव होलकर के पुत्र थे, मल्हार राव होलकर जी के पुत्र थे कौन, खांडे राव, ठीक है, खांडे राव। और खांडे राव से विवाह हुआ था, किसका, खांडे राव से अहिल्याबाई का क्या हुआ था, अहिल्याबाई का क्या हुआ था, विवाह हुआ था। अहिल्याबाई का विवाह किससे हुआ था भाई, ध्यान में लेके चलना है, खंडेराव होलकर से हुआ था। तो बी इज राइट आंसर। जबकि अहिल्याबाई होलकर जी के जो पुत्र थे, इनके जो पुत्र थे वो कौन थे, तो पुत्र थे माले राव, ठीक है, माले राव। होता क्या है एक्चुअल में कि मल्हार राव जब शासक रहते हैं उसी समय खांडे राव का भी क्या होता है, निधन हो जाता है। उससे पहले ही, मल्हार राव की मृत्यु के पहले ही खांडो राव की मृत्यु हो जाती है। और जब मल्हार राव होलकर जी की भी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी 1766, तो फिर माले राव इस समय क्या बनेंगे, आपके शासक बनेंगे, होलकर शासक बनेंगे, लेकिन वो अल्पवयस्क होंगे। इस वजह से अहिल्याबाई उनकी संरक्षिका बन के शासन करेंगी। और अहिल्याबाई के जो सेनापति होंगे, अहिल्याबाई के सेनापति पूछा जाता है कौन थे, तो नोट कर लो, तुकोजी राव, ठीक है, तुकोजी
राव, ये क्या थे इनके सेनापति। सेनापति तुकोजी राव थे, पुत्र थे माले राव, ठीक है, और पति थे खांडे राव, ठीक है, और ससुर जी कौन थे, तो मल्हार राव होलकर थे। बहुत अच्छे से क्या रखना है, ध्यान में लेके चलना है। मुक्ताबाई इनकी पुत्री थी। और अहिल्याबाई के बारे में यदि आपको पता हो तो अहिल्याबाई की राजधानी, इन्होंने राजधानी किसे बनाया था, तो इन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर को बनाया था, महेश्वर को बनाया था। यदि आपको होलकर वंश की राजधानी आता है तो इंदौर आंसर कर सकते हो, लेकिन अहिल्याबाई होलकर की जब राजधानी पूछी जाएगी तो आंसर आपको क्या करना है, महेश्वर ही करना है। देखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। और यहाँ पर एक अच्छी जानकारी आपको मिलेगी, अहिल्याबाई होलकर के संबंध में असत्य कथन का क्या करना है, हमें चयन करना है। बनारस में मणिकर्णिका घाट का निर्माण इन्होंने करवाया था, ये तो सत्य कथन है। बनारस में यदि देखें तो काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, ठीक है, काशी विश्वनाथ का मंदिर जो है वो भी किसने, पुनर्निर्माण, ठीक है, पुनर्निर्माण, निर्माण के नहीं कहेंगे, पुनर्निर्माण। लेकिन मणिकर्णिका घाट किसने बनवाया था, बहुत अच्छा प्रश्न है, एमपीएससी में पूछा गया है, किसने बनवाया था, तो अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाया था। तो ये कथन तो सत्य हो गया, असत्य नहीं है। महेश्वर साड़ी उद्योग की स्थापना, महेश्वर में साड़ी उद्योग की स्थापना भी इन्होंने की थी। गया जी कहाँ है, बिहार में है, ठीक है, गया जी कहाँ है, बोध गया। बाद में जब गौतम बुद्ध को वहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ तो बोध गया कहा गया। गया के अष्टपदी मंदिर का निर्माण किसने कराया था, बहुत ही अच्छा प्रश्न मेरे प्यारे साथी। और गया में अष्टपदी मंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही कराया था। लेकिन इन्हें राजमाता के नाम से जाना जाता है, ये कथन असत्य है, क्योंकि इन्हें लोक माता कहते हैं। क्या कहते हैं, लोक माता। राजमाता तो किसे कहते हैं, राजमाता विजया राजे सिंधिया जी को कहा जाता है, ठीक है। मणिकर्णिका लक्ष्मीबाई थी, लेकिन इन्होंने मणिकर्णिका घाट बनवाया था, कहाँ का, तो ध्यान रखना बनारस का, है ना। और अष्टपदी मंदिर गया का बनवाया था। इसके अलावा दक्षिण भारत में यदि देखें तो रामेश्वर मंदिर का भी पुनर्निर्माण कराया, सोमनाथ मंदिर जो गुजरात का है उसका भी पुनर्निर्माण कराया, बहुत सारे मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया था। तो लोक माता किसे कहते हैं, लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी को कहा जाता है, ना कि राजमाता। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी। नेक्स्ट देखते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। किस शासक को मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। कल हमने पढ़ा था हिंद नेपोलियन, ठीक है, हिंद नेपोलियन पढ़ा था। हिंद नेपोलियन किस कलचुरी वंश के शासक को कहते हैं, हिंद नेपोलियन। तो इसमें हमने देखा था कर्णदेव थे, ठीक है। कर्णदेव किस वंश के थे, तो कर्णदेव कलचुरी, ठीक है, कलचुरी शासक। कलचुरी शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन थे, कर्णदेव, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो हम जानते हैं भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, भारत का नेपोलियन, तो ध्यान रखना है आपको, समुद्रगुप्त को कहते हैं, ठीक है। स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। भैया नेपोलियन कौन सी बला है, तो भैया नेपोलियन फ्रांस का शासक था, ठीक है, नेपोलियन फ्रांस का था, ध्यान रखना है, ठीक है। आंसर मल्हार राव कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग सी आंसर कर रहे हैं, और सी आंसर जितने भी साथी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। यशवंत राव होलकर, इन्हें मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि ये होलकर वंश में बहुत ही प्रतापी शासक माने जाते हैं मेरे प्यारे साथी। इनके समय बेसिन की संधि हुई, ठीक है। राजराजेश्वर अलीजा बहादुर, ठीक है, इन्हें राजराजेश्वर, ठीक है, राजराजेश्वर अलीजा बहादुर की उपाधि दी गई थी, अलीजा बहादुर, ठीक है, अलीजा बहादुर की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा, यदि पूछ लिया जाए किसे, तो ध्यान रखना यशवंत राव होलकर को राजराजेश्वर अलीजा बहादुर की उपाधि शाह आलम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने, ठीक है, शाह आलम द्वितीय ने इन्हें किसकी उपाधि दी थी, ध्यान रखना है, तो राजराजेश्वर अलीजा बहादुर की उपाधि दी थी। साथ ही साथ इन्हें मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, किस होलकर शासक ने अंग्रेजों के साथ मंदसौर की संधि की थी। भाई मंदसौर की संधि आपको पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, ठीक है। और इस युद्ध के बाद मंदसौर की संधि किस किस के बीच हुई थी, तो ये संधि आपके 1818 में हुई थी। कब हुई थी, 1818 में हुई थी। कौन सी संधि, मंदसौर की संधि। और ये किसने की थी, तो ये की थी मल्हार राव द्वितीय ने की थी। और इस संधि के तहत 2/3 हिस्सा, होलकरों का 2/3 हिस्सा अंग्रेजों के पास चला गया था,
गया था और इसके बाद अंग्रेज़ों को एक रेजिडेंट भी रखना होता था, ठीक है। एक यदि हम देखें रेजिडेंट भी रखना होता था, रेजिडेंट रखना पड़ा था, किसका, अंग्रेज़ों का रेजिडेंट भी रखना पड़ा था अपने दरबार में, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, 1857 की क्रांति के समय होलकर शासक कौन थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि होलकर शासक कौन थे जब 1857 की क्या हुई, क्रांति हुई। तो इस समय जो होलकर शासक थे मेरे प्यारे साथी, ध्यान रखना है, ये थे तुकोजी राव द्वितीय, ठीक है। तुकोजी राव द्वितीय के समय 1857 की क्रांति हुई थी, ये होलकर शासक थे। और इस समय इंदौर में रेजिडेंट कौन था, कर्नल डूरंड था, ठीक है। कर्नल डूरंड इंदौर में रेजिडेंट था, ठीक है। रेजिडेंट था, ठीक है, इंदौर में। कौन, तो भाई कर्नल डूरंड, ठीक है। कर्नल डूरंड इंदौर में रेजिडेंट था। 1857 की क्रांति, इनकी प्रशंसा भी कर्जन ने, ठीक है, कर्जन नहीं कैनिंग ने, ठीक है। कैनिंग ने जब दिल्ली जबलपुर दरबार के समय, ठीक है, जबलपुर दरबार में कैनिंग ने प्रशंसा की थी, किसकी प्रशंसा की थी, ध्यान रखना है, तो तुकोजी राव द्वितीय की थी। नेक्स्ट, भारत की आज़ादी के समय होलकर शासक कौन थे। भाई आज़ादी के समय हम लोग एक फैक्ट पढ़ते हैं कि 1941 में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की गई, ठीक है, जिसे बाद में MPCA बोला गया। 1940-41 में किसने करवाई थी, यशवंत राव होलकर ने। यशवंत राव होलकर, ये कौन से थे, तो यशवंत राव होलकर द्वितीय। मतलब जब भारत आज़ाद हुआ इस समय यशवंत राव होलकर द्वितीय क्या थे, होलकर रियासत के राजा थे, ठीक है। और इन्हें आपने पढ़ा है, जब होलकर रियासत को किस पार्ट में मिलाया था, पार्ट बी में मिलाया था हमने। पार्ट बी का हिस्सा मध्य भारत, जिसे हमने क्या नाम दिया था, मध्य भारत नाम दिया था। इसके राज प्रमुख तो कौन थे, जल्दी से कमेंट करके बताओ। जबकि उप राज प्रमुख किसे बनाया गया था, यशवंत राव को। उप राज प्रमुख किसे बनाया गया था, यशवंत राव को बनाया गया था उपराज प्रमुख, ठीक है। तो ध्यान रखना, यशवंत राव होलकर जी, ठीक है। ए इज राइट आंसर, ठीक है। जल्दी से मुझे बताइए कि भाई पार्ट बी मध्य भारत के राज प्रमुख कौन थे।